हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अरेंज मैरिजेस पर ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ चल रही है एंड जो लास्ट 2 वीडियोस रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो रहने वाला है पार्ट 3 इन दिस अरेंज मैरिज सीरीज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग अरेंज्ड मैरिजेस। तो देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि द इंडियन यूथ डज़ नॉट लाइक अरेंज्ड मैरिजेस। तो अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करेंगे। तो बहुत ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अरेंज मैरिज का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं कि अरे सर, अरेंज मैरिज तो मजबूरी है, ये तो बर्बादी है, अरेंज मैरिज इज़ द वर्स्ट। सर, अरेंज मैरिज तो किसी को भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड ऐसे बहुत यंग मैरिड कपल्स हैं, अगर उनसे आप बात करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे एंड ये आप एक्सपेरिमेंट ऑन अ पर्सनल लेवल भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी यंग मैरिड कपल से बात करेंगे तो जो लव मैरिज वाले कपल्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस में बताते हैं कि हाँ जी, हमारी तो लव मैरिज थी। ऑन दी अदर हैंड जो अरेंज मैरिज वाले कपल्स हैं वो थोड़े कम कॉन्फिडेंस में इस बात को बताते हैं कि अच्छा, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी वॉल्यूम थोड़ी कम रहती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने पर्सनल लेवल पर भी करके देख सकते हैं। अच्छा, अब जो पेरेंट्स हैं उनका उल्टा है। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे अगर उनके बच्चों ने अरेंज मैरिज करी है, फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि अच्छा, मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने तो अरेंज मैरिज कर रखी है। एंड लव मैरिज के केस में वो थोड़ा कम कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कि अच्छा, मेरी बेटी ने तो लव मैरिज कर ली थी या बेटे ने लव मैरिज कर ली थी, राइट। तो इस तरह का सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन द सोसाइटी। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो लव मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है इन द यूथ कि हमें तो लव मैरिज ही करनी है। एंड अरेंज मैरिज को लेकर थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अच्छा, अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अब करंट रियलिटी ये भी है कि लव मैरिजेस को सोसाइटी में पहले से तो ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो अगर जो दोनों लड़का लड़की हैं वो बिल्कुल ही सेम कास्ट से हैं, सेम स्टेट से हैं, फिर तो उन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाती है। बट अगर ये केस इंटर कास्ट मैरिज का है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज का है या इंटर स्टेट मैरिज का है, इन दैट केस एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट। तो ऐसे बहुत लव रिलेशंस हैं जो लव मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वो भी एक सैड रियलिटी है। तो एट द एंड ऑफ द डे, एज अ यंग पर्सन इन इंडिया, एज अ यंगस्टर इन इंडिया, आपकी अरेंज मैरिज होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगर आपकी जो अरेंज मैरिज होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इट इज़ हायर देन लव मैरिज होने की प्रोबेबिलिटी। एंड देखिए, आजकल जो अरेंज मैरिजेस हो रही हैं वो भी लव कम अरेंज मैरिजेस हो रही हैं। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, अरेंज मैरिज के कोर्टशिप पीरियड में अलग ही सीन चल रहा है आजकल, राइट। तो अरेंज मैरिज से ज़्यादा दीज आर लव कम अरेंज मैरिजेस। बट स्टिल बहुत ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस बात से चिढ़ जाते हैं, बस अरेंज मैरिज का नाम सुनकर चिढ़ जाते हैं कि नहीं, अरेंज मैरिज हमें नहीं करनी है। तो आप रियलाइज़ करेंगे ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है अरेंज मैरिजेस को लेकर। तो बहुत ऐसे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनकी लव मैरिज हो नहीं पाती है, अरेंज मैरिज उन्हें करनी नहीं है। तो ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग माइंडसेट है। एंड इस कन्फ्यूजन की वजह से 2 इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं बाय लॉट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इन 2 इश्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो, एंड साथ में मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ। एंड स्पेशली जो पॉइंट नंबर 2 है वो तो आप ज़रूर सुने। तो पहला जो इशू है, देखिए, ये जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट है अरेंज मैरिजेस को लेकर, इसकी वजह से बहुत लोग लेट मैरिज कर रहे हैं।
तो अगेन वो जो यंगस्टर्स हैं वो पहले तो ये सोचते हैं कि हम अगर करेंगे हम तो लव मैरिज ही करेंगे, एंड फिर वो अरेंज मैरिज के लिए तब रेडी होते हैं जब बिल्कुल ही अति हो जाती है कि भाई ये लड़का है, अब वो 34 का हो चुका है, अब वो कहता है कि हाँ अब मैं अरेंज मैरिज करूँगा, बिकॉज उसे पता है कि अगर उसने 34 में भी जाके मैरिज नहीं करी फिर तो उसकी ट्रेन छूट ही जाएगी, उसकी शादी रह जाएगी, राइट। अब ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, बट वो बस अरेंज मैरिज के नाम से चिढ़ मचती है इनको, एंड बस उस वजह से ये अपनी शादी को डिले करते रहते हैं। नाउ एज अ सोल्यूशन आपको क्या करना है, देखिए आपको एक कट ऑफ एज डिसाइड करनी है रिगार्डिंग अरेंज मैरिज, राइट। तो वो जो कट ऑफ एज है इट हैज़ टू बी मैक्सिमम 28 ईयर्स। तो पहले आपने ऐसा सोचा था कि मैं तो लव मैरिज करूँगा, नहीं बात बनी, ड्यू टू एनी रीज़न आपकी लव मैरिज नहीं हो पाई, तो ऐसा नहीं है कि आप 34-35 तक बस वेट करते रहेंगे। आपने एक कट ऑफ एज सोच रखी है, लेट्स से दैट इज़ 28 ईयर्स, तो बस आपने 28 तक वेट करी फॉर लव मैरिज, बात नहीं बन पाई तो उसके बाद आप अरेंज मैरिज को परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह आपको एक कट ऑफ एज रखनी पड़ेगी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज होता क्या है, एक बार जब आप अरेंज मैरिज में भी पार्टनर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, 6 महीने 1 साल तो ईजीली लग जाता है इन पार्टनर सिलेक्शन एज वेल। तो अगर आपने 28 की एज में ही स्टार्ट किया पार्टनर को ढूंढना, तो बाय द टाइम यू हिट द एज ऑफ 30 तब तक आपकी मैरिज होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। बिकॉज देखिए उससे ज़्यादा अगर आप लेट कर रहे हैं तो 30s में जाकर मैरिज करना इज़ अ वेरी वेरी लेट मैरिज। तो ये था पहला इशू कि लोग लेट मैरिज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट डर अबाउट अरेंज मैरिज, एंड वैसा आपको नहीं करना है, आपको एक कट ऑफ मैरिज एज डिसाइड करनी है, एंड 28 से ज़्यादा ये कट ऑफ एज आपको नहीं रखनी है। तो आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 2, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तो देखिए बहुत यंगस्टर्स के दिमाग में अरेंज मैरिज को लेकर एक डर है, एंड वो डर ये है कि बाकी लोग उनको जज करेंगे, कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो उनको जज करेंगे बिकॉज दे आर डूइंग अरेंज मैरिज। तो एक मैं रियल लाइफ सिनेरियो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो मेरी डिस्कशन हो रही थी विद अ बॉय सम डेज बैक, अगेन अज्यूम कर लेते हैं कि उसका नाम क्या है, राहुल। अब अपना जो राहुल है, ही इज़ IIT पास आउट, IIM पास आउट, एंड शादी.com के थ्रू ही मेट अ गर्ल, एंड उसे वो लड़की बहुत पसंद है। ये जो दोनों लड़का लड़की हैं वो एक दूसरे से सब क्वेश्चंस भी पूछ चुके हैं, इनकी अच्छी कंपैटिबिलिटी जम रही है, मामला इज़ सेट फॉर मैरिज। तो वो राहुल मुझे बता रहा है कि सर ये जो लड़की है मुझे बहुत पसंद है, उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ, पेरेंट्स की तरफ से सब मामला सेट है। तो मैंने कहा यहाँ पर तो भाई राहुल ऑल इज सेट, अब क्या टेंशन है। फिर वो कहता है, अब ये आता है कहानी में ट्विस्ट। अब ये राहुल कहता है कि सर बट इशू क्या है ना, क्योंकि मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ तो सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, सर वो मुझे जज करेंगे, सर वो लोग मेरी तो खिल्ली उड़ाने वाले हैं। तो सर मैं क्या करूँगा ना, मैं अपनी मैरिज को करूँगा एक ग्रैंड मैरिज। सर पहले तो मैं प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करवाऊँगा फ्रॉम द बेस्ट फोटोग्राफर इन दिल्ली। वो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट सर मैं गोवा जाकर करवाने वाला हूँ। उसके बाद सर मैं राजस्थान के किसी पैलेस में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाला हूँ। तो क्योंकि राहुल एक अरेंज मैरिज कर रहा है तो राहुल के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर है, उसके दिमाग में एक टेंशन है कि उसे लोगों को प्रूव करना है, लोगों को दिखाना है कि उसकी जो अरेंज मैरिज है वो किसी लव मैरिज से कम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप समझने की कोशिश करें। एंड यहाँ पर एक और एग्जांपल, तो अगर आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी तो दंगल मूवी में एक डायलॉग रहता है कि मारी छोरियाँ छोरों से कम है के,
तो राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मेरी जो अरेंज मैरिज है वो लव मैरिज से कम है के? भाई मेरी अरेंज मैरिज इज ऑल्सो ग्रेटर देन अ लव मैरिज। एंड अब उस चीज़ को प्रूव करने के लिए राहुल कितना भी खर्चा करने को तैयार है। 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख लोन क्यों ना लेना पड़े, बट ही इज रेडी टू प्रूव टू एवरीवन दैट हिज मैरिज इज अ ग्रेट मैरिज डिस्पाइट बीइंग एन अरेंज्ड मैरिज। अब ये बहुत ही आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या ये सरप्राइजिंग सिनेरियो है, बट देखिए दिस सिनेरियो इज प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो लोगों को जस्ट प्रूव करने के चक्कर में अरेंज मैरिजेस में क्या हो रहा है, जो वेडिंग फंक्शन हो रहा है उस पर ज़्यादा खर्चे किए जा रहे हैं एंड सब कुछ ओवर द टॉप किया जा रहा है। तो जो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट रहेगा उस पर ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। उस प्री वेडिंग फ़ोटोशूट में लड़का लड़की के बीच में ज़्यादा क्लोजनेस रहेगी। आपने देखी होंगी इस तरह की प्री वेडिंग फ़ोटोशूट्स, मतलब वो जो रिलेटिव्स हैं वो तो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एंड इसके पीछे रीज़न वही है कि ये जो दोनों लड़का लड़की हैं वो प्रूव करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि डियर दुनिया, हमारी जो अरेंज मैरिज है ना, इट इज़ ग्रेटर देन इवन एनी लव मैरिज, दिस इज़ द बेस्ट मैरिज एवर। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, कंसर्न है। सो एज अ सोल्यूशन, देखिए पहले तो माइंडसेट लेवल पर मैं सोल्यूशन बताना चाहूँगा। देखिए ये जो आपके दिमाग में डर है कि बाकी लोग आपको जज करेंगे, वो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, वो डर बस आपके दिमाग में ही एग्जिस्ट करता है। देखिए नाउ अ डेज नो वन इज़ बॉदर्ड एट ऑल, नो वन केयर्स एट ऑल। तो डेफिनेटली आपके लिए तो यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हर कोई आपको जज कर रहा है, बट एक्चुअली नो वन केयर्स। आप मैरिज करें, आप मैरिज ना करें, आप लव मैरिज करें, चाहे अरेंज मैरिज करें, चाहे आप गे मैरिज करें, नो वन इज़ बॉदर्ड एट ऑल। आजकल हर कोई अपने अपने स्ट्रगल्स के साथ जूझ रहा है। एवरीवन इज़ बिजी with his or her own struggles in life, so no one is bothered at all। तो जस्ट लोगों को प्रूव करने के चक्कर में इस तरह बहुत ज़्यादा आप महंगी वेडिंग मत प्लान करें। एंड देखिए बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, 50 लाख 70 lakhs ऑन अ वेडिंग फंक्शन, एंड ये एक बहुत ही बड़ी टेरिबल मिस्टेक है वेडिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना। एंड इस इशू के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इन दी आई बटन सेक्शन। नॉट श्योर वो लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, बट आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें अगर आप ऑलरेडी उसको नहीं देख चुके हैं। सो देखिए वेडिंग फंक्शन पर आपको लिमिट में ही खर्चा करना है। देयर इज़ नो पॉइंट इन स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन दैट वेडिंग फंक्शन जस्ट टू प्रूव टू पीपल। ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें कहीं पर एंड कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड। राइट, तो ये कुछ बहुत ही पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता था रिगार्डिंग अरेंज्ड मैरिजेस। एंड अगेन वो जो नेगेटिव माइंडसेट है वो मत रखें अबाउट अरेंज्ड मैरिजेस। विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल माइंडसेट रखना चाहिए अपनी लाइफ में। आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं, वेरी गुड स्ट्रैटेजी, गुड प्लान। पहले आप लव मैरिज करने की ही कोशिश करें, बट एक कट ऑफ एज रखें कि अच्छा 28 तक बात नहीं बनी तो चलो अब मैं अरेंज मैरिज की तरफ अरेंज मैरिज को परस्यू करता हूँ। आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर पार्टनर्स ऑन shaadi.com या जो भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, तो वो कट ऑफ एज ज़रूर रखें। एंड आपको किसी को भी प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिना किसी बात के अपनी वेडिंग फंक्शन को बहुत ज़्यादा महंगा एंड लैविश वेडिंग फंक्शन मत बनाएं। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। तो ये वीडियो था पार्ट 3 इन दिस सीरीज़। अगला वीडियो जो रहेगा पार्ट 4, उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट हाउ टू अप्रोच एन अरेंज मैरिज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ चुके हैं इन द लास्ट 2 वीडियोज़ ऑफ दिस सीरीज़।
तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें ऑन अ टाइमली बेसिस। एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।